जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आज मैं नौ हवन के बारे में चर्चा करूँगी, क्योंकि क्यों ज़्यादा लोग वनडे करते हैं और अब नौ हवन कम करते हैं लोग, तो उस पर मैं चर्चा करूँगी आज कि नौ हवन कब और कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात तो जब आप दरबार आते हैं और आप विचार कर लेते हैं अपने मन में कि अब हमें हवन करना है, तो नौ हवन करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको अपना आधार लेके आना है दरबार, और उससे रिचार्ज कार्ड बनवाना है। जब कार्ड 100 रुपये का बनता है कार्ड, तो 100 रुपये का कार्ड बनवाने के बाद फिर आपको सर्वप्रथम माँ बाबा की अर्जी लगानी है। जब आपने तय कर ही लिया कि अब हमें हवन करना है, तो माँ बाबा की अर्जी लगेगी। उसके बाद आपका आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि अर्जी लगाने के बाद फिर जितने लोगों के लिए आप हवन कर रहे हैं उन लोगों को बंधन लगाने होंगे। मतलब दरबार में बंधन मिलते हैं, उसकी कीमत भी 100 रुपये है। तो जितने लोगों को जहाँ तक हो सके कम से कम लोग डीएनए में रखें तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, अगर 4 ही लोग रहें, वैसे तो डीएनए में 3 लोग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब अगर 4 घर में है सदस्य तो रखना पड़ेगा। तो उन सबको बंधन लगवा दें। हवन करने से पहले सबके कमर में बंधन बन जाने चाहिए, और बंधन का भी वीडियो पड़े हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बना दूंगी बंधन लगाने वाला वीडियो। उसके बाद आपको किट मिलेगी एक 3500 की। 9 हवन में 3500 की किट पड़ती है। 3551 रेट है, शायद काफ़ी दिन हो गए। तो जब मैंने पहली बार हवन किया था तो 9 हवन ही किए थे, तो उस समय शायद 3551 रुपये का किट मिल रही थी। तो उसके बाद आपको हवन जब करना है, अर्जी लगा दी बाबा माँ की और बंधन लगा लिया आपने, उसके बाद आप अगर कोई सदस्य आपका घर पे मौजूद नहीं है या बंधन आप नहीं लगाना चाहते, तो उसके नाम का बंधन आप अपने माँ बाबा से प्रार्थना करके अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। और उसके बाद जो है, जब आप हवन शुरू करते हैं तो उस जो हवन की किट है उसमें हर सामग्री मौजूद है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, बस बाहर से आपको वो चीज़ें लेनी है, जैसे कि थोड़ा सा मीठा यानी कि आप कुछ भी रख सकते हैं, बतासा, गुड़ या कुछ भी, चीनी भी रख सकते हैं। और अगर आपकी श्रद्धा है तो कोई भी मिठाई रख दें, और 1 गिलास जल। और अगर आप फूल अर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हवन करेंगे तो माँ बाबा को ही फोटो जो बाबा की रहती है उसमें भोग और जल रखते हैं, तो फूल भी चढ़ा लें। बाकी सारी प्रक्रिया जो करना है आपको, उस किट में आपको सामग्री भी मिलेगी, और उसमें एक पर्चा भी रहता है जिसमें आपको हवन करने की पूरी विधि लिखी होती है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, पंडित जी नहीं कराते हैं, ये हवन हम अपने हाथ ही करते हैं। और अगर आप दरबार में कर रहे हैं तो माँ कामाख्या माँ के मंदिर में हवन कुंड रखे होते हैं और सारी व्यवस्था होती है, तो वहाँ आप कर लें। और अगर आप घर में करते हैं तो घर में करने के लिए भी उस पर्चे में सारी विधियाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें डालनी होती हैं घर के मेन गेट पे। उसमें एक पैकेट रहता है हल्दी का, जो मेन गेट पे डाला जाता है हल्दी,
और ये हवन आप तभी कर सकते हैं जब आपके घर में बाहर का कोई सदस्य मौजूद ना हो। उस जो आपके डीएनए में जिसको आपने रखा है अपने परिवार को, सिर्फ वही लोग घर में मौजूद हो। बाकी बाहर का कोई रिश्तेदार है या पड़ोसी है, कोई है, तो उसके रहते आप हवन ना करें, क्योंकि आपके डीएनए में वो नहीं है। तो उसको आपके घर में हवन हो रहा है तो उसको पेशी भी आ सकती है, और तो आप घबरा जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने अब तो ये सब बातें गुरुदेव नहीं बताते हैं। अब ज़्यादातर दीक्षा के बारे में सारी बातें अब कितना बताएंगे, बहुत सारा बता तो दिए हैं पहले। तो उसके बाद जो है आपको हवन शुरू करना है, और हवन का जो टाइम है वो निश्चित है दरबार में, जैसे कि सुबह 8 से 11 और रात में 8 से 11। जब माँ बाबा की आरती हो जाती है उसके बाद ही हवन शुरू होते हैं। तो करते हैं अभी भी लोग, तो दरबार में भी करते हैं, घर में भी ले जाते हैं कि, लेकिन बहुत कम लोग अब नौ हवन करते हैं, ज़्यादातर लोग वनडे ही कर लेते हैं। तो उसमें आपको 9 हवन में एक दिन में एक हवन करना पड़ेगा। 7 हवन जब आप कर लेते हैं तो 8वें हवन में और 9वें हवन में एक यंत्र मिलता है, जो कि जब आप रिचार्ज करवाएंगे, कि यंत्र के लिए रिचार्ज करवाएंगे तो यंत्र मिलता है 500 का। तो 2 यंत्र आपको लेने होते हैं। जब 8वां हवन आप करेंगे तो उसमें यंत्र रख के हवन करेंगे। जब 9वां हवन आप करेंगे तब भी उसमें यंत्र रख के करेंगे, और उन यंत्रों को आपके घर में एक जगह सेफ जगह पे रख दिया जाता है, इसलिए कि आपके घर की सारी निगेटिविटी वो यंत्र सूंघते रहते हैं। और उन यंत्रों को साल में एक बार अष्टमी या नवमी को हवन करके, यही किट खरीद के दरबार से लाके हवन करके उनको रिचार्ज किया जाता है, हर साल में एक बार। और जब 9 हवन आप कर लेते हैं उसके बाद आप करते हैं, आपके ब्लैक मैजिक कटते हैं। और ब्लैक मैजिक कटते हैं तो 9 हवन में आपके घर का हर सदस्य मौजूद हो ब्लैक मैजिक कटने में। जब 9 हवन आप करते हैं तो घर का हर सदस्य ब्लैक मैजिक कटवाने के लिए दरबार जाएगा, और वहाँ गुरुजी ब्लैक मैजिक जब कटता है, गुरुजी की आवाज़ में आपको संकल्प कराया जाता है ब्लैक मैजिक का, तो घर के सारे सदस्य मौजूद हों। अगर कोई सदस्य मौजूद नहीं है तो जब आप अपना ब्लैक मैजिक कटवा लेते हैं उसके बाद उस सदस्य का कपड़ा ले जाके आपको दूसरे दिन बैठना होता है ब्लैक मैजिक कटवाने के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं पहले अलग अलग होती थी और इसकी अलग अलग फीस भी पड़ती थी। अब गुरुदेव ने बहुत सहूलियत दे दी है। अब ये सारी जो ब्लैक मैजिक है, स्मृति चिकित्सा है, गुरुदेव ने फ्री कर दिया है। तो अब बहुत सहूलियत दरबार में भक्तों को हो गई है। तो नहीं तो पहले एक व्यक्ति का ब्लैक मैजिक कटने के लिए 1100 रुपये चार्ज करना पड़ता था हम लोगों को। तो उसके बाद जो है जब ब्लैक मैजिक पूरे घर का कट जाएगा तब आपकी स्मृति चिकित्सा होगी। उसमें भी सारे परिवार को एक साथ जाना पड़ेगा आपको। तो और उसमें भी वही प्रक्रिया आपको अपनानी है, जैसे कि एक व्यक्ति नहीं आ रहा है या 2 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं तो उनका अलग अलग, जब आप अपनी स्मृति चिकित्सा करा लेंगे तब उस व्यक्ति का कपड़ा लाके, जो धुला न हो, पहन के उसने ऐसे ही उतार दिया हो, उसको लाके स्मृति चिकित्सा करानी पड़ती है। जब सबकी स्मृति चिकित्सा परिवार में हो जाती है उसके बाद आपको मारण का एक हवन आता है 21,000 का। उसको दरबार में आरोग्य हवन के नाम से जानते हैं, सिद्ध आरोग्य हवन। तो वो जब कर लेते हैं आप, फिर मारण कटवाना पड़ता है पूरी फैमिली का। उसके बाद जो है तब आप गुरुदेव से मिल सकते हैं। फिर उस 9 हवन में फिर गुरुदेव से मिलने के लिए आपको टोकन लेना पड़ता है और आप
सारी प्रक्रिया करके आए हैं। ये गुरुदेव को बताते हैं कि हम आरोग्य हवन तक हमने कर लिया है, तो तब गुरुदेव आपके रोग कष्ट बताते हैं और सारी आपको देखते हैं और तब आप दीक्षा के लिए तैयार होते हैं। नौ हवन में इतना सारा करना पड़ता है, इसी के चलते टाइम की बचत हो और सबको जाना ना पड़े, इसलिए लोग ज़्यादातर वनडे कर रहे हैं। और नौ हवन में जो ऊर्जा मिलती है वो उतनी नहीं होती है जितनी वनडे हवन में सारे परिवार को ऊर्जा मिलती है। वनडे में बहुत ऊर्जा मिलती है, इसलिए लोग जाना आना भी नहीं पड़ता और ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए नौ हवन कम लोग करते हैं। शुरुआत नौ हवन से ही हुई थी। पहले वनडे बहुत कम लोग करते थे, दूर दराज से जो लोग आते थे, जो नहीं दरबार बार बार आ सकते थे, वही लोग दरबार में वनडे करते थे। पर अब सबको सहूलियत मिल गई है तो ज़्यादातर लोग वनडे कर लेते हैं। और अगर नहीं हो पाता है तो पहले दंडवत यात्रा नहीं थी, पद यात्रा नहीं थी, तो इसलिए लोग नौ हवन करते थे। अब गुरुदेव जब पदयात्रियों को दे देते हैं पुण्य हवन का, वो भी वनडे हवन का पुण्य मिलता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वनडे हवन करते हैं या पदयात्रा करते हैं। तो ये तो नौ हवन का पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। कहीं पे कुछ अगर समझ में ना आया हो या हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ब्लैक मैजिक जो करते हैं, अगला वीडियो में ब्लैक मैजिक क्या है और इसके बारे में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से नए भक्त जो जुड़े हैं और कुछ लोग जुड़ना भी चाहते हैं, पर वनडे हवन के चलते उनका थोड़ा मन में दुविधा रहती है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी। अगला ब्लैक मैजिक का जो वीडियो बनाऊंगी उसमें ब्लैक मैजिक क्या है, क्या हमारे गुरुदेव ने बताया है ब्लैक मैजिक के बारे में, वो हम बताएंगे। क्योंकि गुरुदेव अब ये सारी बातें नहीं बताते हैं, पहले बताया करते थे। बहुत सारे वीडियो गुरुदेव के पड़े हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। तो अब तो गुरुदेव ज़्यादातर दीक्षित लोगों को ज्ञान चर्चाएं करते हैं उनके साथ दीक्षित लोगों को, और दरबार का फैलाव ज़्यादा हो गया है, जगह जगह दरबार बन रहे हैं, तो व्यस्त हो गए हैं गुरुदेव। तो अब ये सारी बातें गुरुदेव बताना छोड़ दिए हैं। तो अगला मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बनाऊंगी वीडियो। जय माँ बाबा, हरि हर।